हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों सब मौज में, उम्मीद करता हूँ सब मौज में ही होंगे। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़। देखो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन यार खूब बड़ा चैप्टर है, मतलब हद से ज़्यादा बड़ा। स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स के मैं खुद को दिक्कत आती है, तो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी तक तो पास आउट हुए नहीं। चैप्टर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतनी सारी लोकेशन, इतने सारे मैप, तो याद करने में बहुत दिक्कत आती है। और ऊपर से एनसीईआरटी, और तो मैं एनसीईआरटी की बुराई नहीं कर रहा, एनसीईआरटी आर द बेस्ट बुक, लेकिन मेन क्या है, मतलब एनसीईआरटी में खचल पकड़ दे रहा है, कहाँ पे कुछ भी आ जाता है साला कभी भी, तो फिर क्या पढ़ने में मज़ा नहीं आता। और मैंने नोट्स बना रखे, नोट्स में सब कुछ मैनेराइज फॉर्म के अंदर है, कि मतलब ये मेन पॉइंट फिर सब पॉइंट फिर सब पॉइंट फिर सब पॉइंट, तो मतलब एक मैनर रहता है पढ़ने में। एनसीईआरटी और मेरे नोट्स में बस ये डिफरेंस है कि मेरे में मैनर में है, और बस उसमें मैनराइज फॉर्म के अंदर नहीं है। बाकी एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है भाई। हर किसी के नोट्स मत पढ़ने बैठ जाना, कि कोई भी गूगल पे तुमने करा चैप्टर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्लास 12 के नोट्स ना। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे नोट्स पे विश्वास करो, चाहे तुम खुद पहले एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ बढ़िया, लेकिन तुम क्यों करो विश्वास, तुम्हारे पास सोर्स है ना, आराम से रीचेक करो, उसके बाद ही विश्वास करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए नए यूट्यूबर हैं तो अच्छा लगता है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता यार, कमेंट सेक्शन आपका ही, आराम से कमेंट करो, मैं डाउट सॉल्व करूँगा। और देखो वीडियो समझ में ना आने की प्रोबेबिलिटी तो वैसे कम है, और अगर तो भी नहीं आई वीडियो तो भाई देखो डिसलाइक कर देना। और डिसलाइक कर देखो भाई, पहले बता रहा हूँ, अगर डिसलाइक कर रहे हो ना तो बता के जाना डिसलाइक करा क्यों है। ऐसे नहीं कि तुमने डिसलाइक करते हो, बताओ तो सही पहले कि तुमने डिसलाइक करा क्यों है तब मुझे मालूम पड़े और मैं इंप्रूवमेंट करूँ। तो चलो भाई अपन चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब देखो पहले, सबसे पहले समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखो तुम इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इनकम से रिलेट करते हो, इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तुम इनकम से रिलेट करते हो। तो मतलब जैसे इसकी बेसिक में डेफिनेशन डेफिनेशन तो नहीं, मतलब ऐसे कोई बेसिक बताऊँ होता क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कोई सा भी काम जिधर से पैसा आ रहा हो, मतलब जिधर से लक्ष्मी माता आ रही हो, तुम कोई सा ही काम कर रहे हो, चाहे तुम झाड़ू लगा रहे हो तुम्हें पैसा मिल रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तुम किसी को पढ़ा रहे हो तुम्हें पैसा मिल रहा है, वो इकोनॉमिक, मतलब तुम कोई सा भी काम कर रहे हो, फेमस नॉन फेमस, जिधर से पैसा आ रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें पढ़ने का पैसा थोड़ी मिल रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन तुम किसी को पढ़ा रहे हो और फिर उसका तुम्हारे को पैसा मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम, ह्यूमन एक्टिविटी विच जनरेट इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी देखो अपन ने 3 में डिवाइड करा है। फर्स्ट प्राइमरी जो अपन पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी जो इसके बाद पढ़ेंगे, टर्शरी जो सेकेंडरी के बाद पढ़ेंगे। और टर्शरी को भी 2 में डिवाइड कर दिया, क्वाटरनरी और क्वीनरी। इन 2 के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्या नाम है ये अपनी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। सबसे पहला प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और टर्शरी को 2 में डिवाइड कर रहा है, क्वाटरनरी और क्वीनरी के अंदर। हाँ तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि भाई प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। तो कोई सी भी एक्टिविटी जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हो, क्यों, क्योंकि उसमें ना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, लाइक वेजिटेशन हो गया, मिनरल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, लैंड रिसोर्स हो गई, वेजिटेशन हो गई, फ्लोरा फना, इन सब पे जो एक्टिविटीज डिपेंड होती है ना, उसे बोलते हैं अपन प्राइमरी एक्टिविटी। इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये रही डेफिनेशन, ये प्राइमरी एक्टिविटी लिखा हुआ है ना रेड के अंदर। यार मैं देखो मार्क नहीं कर पा रहा अभी, तो तुम देख लेना, क्योंकि मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, तो मेरे पास अभी लैपटॉप से नहीं बना रहा, तो फ़ोन से अब तुम समझ लेना थोड़ा कहाँ पर है। देखो प्राइमरी एक्टिविटी की डेफिनेशन, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है एनवायरनमेंट पर। क्यों, क्योंकि एज रेफर टू द डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटीरियल। मतलब कोई सी भी एक्टिविटी जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट पर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि उधर से जितने भी अर्थ के जो रिसोर्सेज है ना, लाइक लैंड हो गया, वाटर हो गया, वेजिटेशन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब के सब डायरेक्ट यूज आ रहे हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, primary activities are the directly depend on environment as they refer to the utilization of the earth's resources such as land, water, air, vegetation, building material, etc. तो अब देखो भाई प्राइमरी एक्टिविटीज में अपन पढ़ेंगे क्या, मतलब क्या क्या आता है। हंटिंग एंड गैदरिंग जो सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिशिंग आ गया, है ना। पेस्टोलिज्म मतलब भेड़ बकरी चराना। उसके बाद एग्रीकल्चर अपन जानते ही है, फॉरेस्ट्री पता ही है, माइनिंग, और क्वेरिंग मतलब छोटी माइनिंग। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसे तो मतलब बेसिक लिख रखा है मैंने, अब तो मैं बता देता हूँ, बस याद करने की जरूरत नहीं है। हंटिंग गैदरिंग होता है नॉर्मल। पेस्टोलिज्म मतलब भेड़ बकरी चराने को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, तो बेसिक लेवल पे और एक एडवांस लेवल पे। जो बेसिक लेवल पे होता है वो होता है नॉमेडिक हर्डिंग, मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जानवर जो भी मिल रहा है वो खुद ही खा पी के चट कर जाओ।
और जो दूसरा होता है कमर्शियल, वो होता है कि जो भी कर रहा है वो अपन बेचने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए कर रहा है। एग्रीकल्चर भी ऐसे सब्सिस्टेंस और सब सब्सिस्टेंस के भी 2 पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सब्सिस्टेंस के 2 पार्ट, प्रिमिटिव और इंटेंसिव, और इंटेंसिव के भी 2 पार्ट, पैडी और अदर देन पैडी। अब पैडी होता है चावल की खेती, और अपनी अदर देन पैडी होती है बिना चावल की। प्रिमिटिव को अपन वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश बर्न फार्मिंग बोलते हैं ना। वो आप आग जलाओ और फिर वो मतलब जितने भी मतलब घास फूस होती है आग जला के हटा दो, फिर वहाँ पे नई खेती करना, उसे प्रिमिटिव बोलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, अपना फर्स्ट टॉपिक। अब देखो यार, हंटिंग और गैदरिंग है ना सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तो तुम ये ना हटो मत, अभी देखो समझो कि देखो एग्रीकल्चर है ना, वो 8,000 साल पहले डेवलप हुआ है। पेड़ तो अपना पहले भी था, मतलब भरना तो भी था, तो अब भरेंगे कैसे उससे। एग्रीकल्चर तो अभी डेवलप हुआ, 2 ही ऑप्शन बचा, या तो जो उगा हुआ है उससे खा लो, और दूसरा ऑप्शन जो जानवर है उन्हें पकड़ के खा जाओ। तो क्या है देखो, अर्ली इसमें लिखा हुआ डेफिनेशन, पहला पॉइंट, अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर सस्टेंस। फर्स्ट एनिमल दे हंटेड एंड द फूड दे कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये 2 पे बचा है, तो फॉरेस्ट में जाके तो कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पेड़ वेड़ तो कहीं हिलते डुलते थोड़ी है। उन्हें जाया और पकड़ा, इकट्ठा करा। अब जानवर है थोड़ी, ओ आओ मुझे मारो ना, उन्हें सबसे पहले उनका शिकार करना पड़ेगा, है ना। अब शिकार के लिए तुम्हारे पास एडवांस हंटिंग टूल तो थे नहीं कि तुम बंदूकों से मार रहे हो। तुम कैसे मारोगे, बाटा फेंक के मारोगे, तीरों से मारोगे, ट्विक से मारोगे, ऐसे ही तो मारोगे। तो ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर 8,000 साल पहले डेवलप हुआ था, लेकिन पेड़ तो तभी भरना था। तो कैसे भरोगे भाई पेट, या तो तुम जाके हंटिंग करो, या जो पहले से है उसे जाकर खा जाओ। अब देखो इसके अंदर ये सेकंड पॉइंट बता दिया मैंने। अब देखो थर्ड पॉइंट की हंटिंग होती कहाँ पर है। अब तुम सोचो, जहाँ पे सब कुछ अच्छा वेदर है, सब कुछ है, वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होगी क्यों। हंटिंग गैदरिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे मतलब वर्स्ट सिचुएशन होती है, मतलब हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ रही है कि भाई तुम पिघल ही जाओ, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे होती है हंटिंग। और जैसे तुमने कभी देखा है कि भैया रेगिस्तान के अंदर पेड़ ही पेड़ हैं, आम के पेड़ उगे हुए हैं, नहीं ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरा और फौना का मतलब वहाँ का हैबिटेट इतना नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ सर्वाइव कर सके। लेकिन लोग तो रेगिस्तान में भी रहते ही है ना, कैसे रहते हैं, हंटिंग करो या जो उगा हुआ है उससे खा के काम चलाओ। अब ऐसा ही कोल्डर रीजन में कि वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वेजिटेशन होती नहीं, लेकिन लोग तो वहाँ पे भी रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, जो है उगा उससे खा जाओ, या जो क्या नाम है एनिमल से उन्हें पकड़ के खाओ, जो एनिमल्स है उन्हें पकड़ के खा जाओ, है ना। और अब क्या है, लेकिन जो कोस्टल, लेकिन जो ये था ना फिश पकड़ने वाला, ठीक है, समय के साथ साथ ऐसा मॉडर्नाइजेशन होता रहा है, अब होता गया है। जो अब क्या है, जो फिशिंग है ना वो कमर्शियल लेवल पे होने लगी है। और अब अपन को क्या नेक्स्ट क्या है, देखो ये मैंने बता ही दिया, गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द क्लाइमेटिक रीजन विथ हार्श कंडीशन। अब क्या होता है भाई, गैदरिंग के अंदर प्रिमिटिव सोसाइटी भी होती है, जो है ना एक्सट्रैक्ट मतलब निकालती है, मतलब काम में लेती है बोथ प्लांट एंड एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर शेल्टर फूड क्लोथ, मतलब रोटी कपड़ा मकान की नीड उनकी पूरी हो जाए। अब देखो तुम समझो कि प्लांट और एनिमल से रोटी कपड़े मकान की नीड कैसे होगी। प्लांट से शेल्टर बन जाएगा, घास फूस से बन जाएगा, प्लांट से अपन को फूड भी मिल जाएगा, एनिमल से अपन को कपड़े भी मिल जाएगा और फूड भी मिल जाएगा। अब है ना, जैसे और हाँ, और ये बनाना भूल गया यार मैं तुम्हें, कि जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, उन्हें रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक सेकंड मार्क कर देता हूँ, ये देखो ये रहा, रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं उन्हें। और अब है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे ये पीपल हु इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर नोन एज, 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, जैसे वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, रेड कॉलर, तो तुम्हें रेड कॉलर पर टिक करना है। अब इसके बाद हाँ, कि अब ये पूछ सक अब ये है कि प्रिमिटिव ये अपना हंटिंग गैदरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हंटिंग गैदरिंग की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? सबसे पहले तो क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं लगता, और ज़्यादा को टेक्नोलॉजी भी लगती है। तुम सोचो यार, पेड़ से कुछ जंगल से कुछ इकट्ठा करने में, पेड़ से कुछ तोड़ने में कि क्या तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए। और जो यील्ड पर पर्सन होती है ना वो कम होती है, और सरप्लस कम बचता है, मतलब जो पर पर्सन इकट्ठा कर पाता है ना वो बहुत कम होता है, और मतलब जो भी इकट्ठा होता है वो खुद के लिए होता है, मार्केट में बेचने बेचने के लिए नहीं होता। तो भाई इसके रीज़न बता दूँ। देखो सबसे मेन क्या होती है, बच्चों को याद तो हो जाता है, लेकिन यार रीज़न याद करने में दिक्कत आती है। मुझे भी शुरू में आई थी, थोड़ा बहुत आप है ना इस पर टाइम लगाओ, और इन्हें ऐसे याद, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना इनसे याद मत करो, मैप से देख के याद करो, जो तुम्हारे को ज़्यादा ढंग से याद होगा। तुम्हें ज़्यादा ढंग से याद होगा। अब देखो कि प्रैक्टिस कहाँ-कहाँ पे होती है। देखो हंटिंग और गैदरिंग को तुम्हें समझने को मैं बताता हूँ, जैसे मेरी जो स्क्रीन है पूरी की पूरी,
इसको तुम ऐसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम ऐसे 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हो गया अपना हाई लैटिट्यूड, ये अपना मिड लैटिट्यूड, ये अपना लो, ये जीरो, ये हाई, ये मिड, ये लो और ये जीरो। तो देखो हाई लैटिट्यूड में कहाँ कहाँ पे होती है, नॉर्थ कनाडा के अंदर, यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। यहाँ पे साउथ अमेरिका में ये चिली आता है उधर। और अब है कि भाई लो लैटिट्यूड्स में कहाँ होते हैं, लो लैटिट्यूड्स में यहाँ अपना अमेजोन बेसिन यहाँ पे, उसके अलावा ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। अब मैंने तुम्हें पहले इसे मैप के थ्रू बता देता हूँ जो तुम्हें ढंग से समझ में आ जाएगा। हाँ मैप कहाँ गया, ये रहा। अब देखो इसके अंदर एक सेकंड स्क्रीन को छोटी कर लेते हैं अपन। हाँ अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये देखो अपने हाई लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं। ये देखो यहाँ पे जो ये 60 से लेके 90 तक अपना हाई लैटिट्यूड, ये मिड लैटिट्यूड 40 से 20 तक, और उसके बाद 20 तक, और ये 20 से लेके यहाँ तक 25 तक अपना लो लैटिट्यूड, और उसके बाद अपना इक्वेटर आ जाता है। अब देखो कि ये रीजन कौन कौन सा है, देखो हाई लैटिट्यूड के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, ये अपना आ गया नॉर्थ कनाडा आ गया, ये अपना यूरेशिया आ गया, नॉर्थ यूरेशिया मतलब ऊपर ऊपर का पार्ट। और देखो यूरेशिया है क्या, ये यूरोप प्लस एशिया मतलब ये पूरा इलाका, ये पूरा यूरेशिया है ना। ये हो गया अपने सारे के सारे मतलब ये हाई लैटिट्यूड में तक दो पढ़ लिया अपन ने। एक अपन ने पढ़ा नॉर्थ कनाडा, ये हो गया, ये यूरेशिया पढ़ लिया। और दूसरा हो जाएगा अपना ये क्या बोलते हैं अपना ये सदर्न चिली, ये देखो मैंने यहाँ मार्क कर रखा। ये हो गए अपने सारे हाई लैटिट्यूड्स के, ये अपने सारे हाई लैटिट्यूड्स के हैं। एक अपने ने पढ़ लिया नॉर्थ कनाडा, उसके बाद यहाँ यूरेशिया, और ये सदर्न चिली पढ़ लिया यहाँ पे। अब इसके बाद है कि भाई लो लैटिट्यूड्स में कहाँ कहाँ पर है। लो लैटिट्यूड्स में ये देखो अमेजोन बेसिन हो गया, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, और ये अपना ये देखो नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया ना, ये वाला इलाका है। और ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मैंने लिख रखा है देखो ऊपर, ये साउथ ईस्ट एशिया, इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रही है ना, ये क्या नाम है, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। तो ये वाला ये जो पूरा रीजन है ना, ये इसे ट्रॉपिकल बोलते हैं, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका है ना, ऐसा समझ जाना। देखो मैप समझ लिया अपने कहाँ कहाँ पे मिलता है। अपन जो हंटिंग गैदरिंग है इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे मिलता है, हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड में कहाँ मिलता है, नदर्न कनाडा के अंदर, यूरेशिया के अंदर, चिली के अंदर। और लो लैटिट्यूड में कहाँ मिलता है, अपना अमेजोन बेसिन के अंदर, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर, इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और अपना नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है। अब अब अपन पढ़ते हैं, वापस इधर आते हैं कि हाँ अब देखो ये है कि मॉडर्न टाइम के अंदर बहुत लिटिल चांस है कि ये ना मतलब लार्ज स्केल पे काफ़ी बढ़िया कर पाया ये हंटिंग और गैदरिंग। अब तुम सोचो कि जो सिंथेटिक फाइबर है ये कम्पीट क्यों नहीं कर रहा है, तो सिंथेटिक फाइबर सस्ता आता है, चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, इसलिए ये इनसे कम्पीट ही नहीं कर पा रहा ढंग से। अब है ना दूसरा है कि जो गैदरर्स है जंगल में जाके, ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ भी उठा के लेके आओ, काम की चीज़ उठा के ला के लाओ ना, कुछ भी जंगल में पड़ा है सब कुछ उठा के लाओ, सिर्फ काम की चीज़ छाटोगे। अब वो काम की चीज़ें क्या छाट के लेकर आते हैं, ये लीव्स लेकर आते हैं, ये नट्स लेकर आते हैं, ये बार्क लेकर आते हैं। बार्क मतलब वो छिलका, बाहर का पेड़ का छिलका। ये मान लो पेड़ ऐसा गोल, तो इसका ये जो छिलका है ना, ये छिलका, और ट्रंक मतलब ये पूरा का पूरा पेड़, ये छः ये ले लेके आते हैं। और थोड़ा बहुत सिंपल प्रोसेस के बाद इसे बाजार में बेच देते हैं। अब देखो कि आफ्टर सिंपल प्रोसेसिंग दे सेल इन द मार्केट। अब क्या क्या चीज़ें उठा के लेके आते हैं, ये उठा के लेके आता है बार्क। अब देखो बार्क क्या क्या काम में आता है, क्विनिन, टैनिंग एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क। कॉर्क बनता है उसके लिए क्विनिन, तुमने पढ़ा होगा इंग्लिश का चैप्टर था अपना महात्मा गांधी वाला इंडिगो, उसके अंदर आया था कि डेंगू या मलेरिया को सही करने के लिए वो महात्मा गांधी क्विनिन बांट रहे थे सबको। तो क्विनिन लीव से क्या मिलता है, देखो लीव से बनी कि अपन को बेवरेज मिल जाएगा, फैब्रिक बन जाएंगे, ड्रग्स बन जाएगा। बेवरेज अपनी चाय पत्ती हो गई, ड्रग्स में मैसिड मेडिसिन भी आ गए, असली वाले ड्रग्स भी आ गए, और फैब्रिक तो फैब्रिक है ही। नट से तेल वेल निकल जाता है, फूड भी मतलब फूड भी मिल जाता है। और ट्री ट्रंक का देखो, ट्री ट्रंक का है ना, इससे रबड़ निकलता है, गम निकलता है, रेजिन निकलता है। तुम यूट्यूब पे डाल सकते हो कि ये रबड़ एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो ट्री है ना, मतलब इसे ऐसे बीच में से तिरछा काटते हैं, इसमें बाल्टी लगा देते हैं, तो इसमें क्या रबड़ ऐसा जमा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। तो अब देखो कि जंगल से क्या क्या इकट्ठा करके लाते हैं, एक तो सबसे पहले लाते हैं लीव्स, नट्स, बार्क, उसका जो छिलका होता है पूरा का पूरा ट्रंक,
अब वो क्या-क्या काम में आते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, गैदर कलेक्ट मतलब क्या-क्या कलेक्ट करके लाते हैं, व्हाट थिंग्स गैदर कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब इसमें ये है कि 1 सेकंड, अबे डू यू नो पढ़ते हैं। देखो क्या अपन च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम देखो यार मेन तो सबको पता है खाते हैं क्यों, केवल उसका वो मीठा रस चूसने के लिए। और जब मीठा रस खत्म होने के बाद जो बचता है ना, उसे बोलते हैं चिक्कल। और वो चिक्कल बनता किसका है, जैपोटो ट्री, एक मिल्क जूस होता है जैपोटो ट्री का, उससे बनता है। और ये देखो ये अपन ने ये देखो ये चिक्कल, और ये बनता किसका है, मिल्की जूस ऑफ जैपोटा ट्री। और यार देखो है ना, मतलब मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ बार बार, तो है ना मतलब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, मैं वही खोल के रख रहा हूँ, तो तुम देख लेना वहीं पे मिल जाएगा तुम्हें आजू बाजू के अंदर, कि मैं थोड़ा थोड़ा सा पेज खोल के रख रहा हूँ, क्योंकि यार बार बार आगे होकर से मार्क इनेबल नहीं हो पाता है ढंग से। तो च्युइंगम खाई, उसके बाद रस निकल के वहाँ जो बचा उसे बोलते हैं चिक्कल। और चिक्कल बनता किसे, एक मिल्की जूस होता है जैपोटो ट्री का। ये तुमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, हाँ ये देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन आता है, वाई गैदरिंग हैज लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इंपॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल। देखो ये क्या है, कम्पीट ही नहीं कर पा रहा, किससे कम्पीट नहीं कर पा रहा, सिंथेटिक फाइबर से, क्योंकि वो ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं। मतलब बस चीप हो गई बात, बराबरी हो गई, इसलिए ये मतलब इससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक का नाम है भाई अपना पेस्ट्रोलिज्म। अब देखो यार, पेस्ट्रोलिज्म को सिंपल भाषा में बोलूँ तो भेड़ बकरी चराना। अब ये भी दो लेवल पे होता है, बेसिक लेवल पे और एक कमर्शियल लेवल। कमर्शियल जहाँ भी आ जाए, मतलब पैसा कमाना है अपन को। अब बेसिक लेवल वाले को अपन बोलते हैं नॉमेडिक हर्डिंग और पेस्ट्रोलिज्म नॉमेडिज्म। और पैसा मतलब पैसा जहाँ भी आए कमर्शियल लगा देना उधर बस, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेडिंग। अब ये देखो, अब अपन इसका मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कभी पिछले पास्ट में इंसानों को रियलाइज़ हुआ होगा कि यार हंटिंग है ना, वो सस्टेनेबल एक्टिविटी नहीं है, कि अपन मारे जा रहे हैं, कि इससे फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, बस पेट ही भर रहा है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा इससे ढंग का, मतलब पेट भरने के अलावा। तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया, जानवर को, जानवर पालना चालू कर दिया। अब जानवर भी वो लोकेशंस और वो देख के पालते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी कि मान लो तुमने जैसे, जैसे मैं बताऊँ, जैसे हस्कीज़ होते हैं, हस्कीज़ को तुम रेगिस्तान में नहीं पाल सकते ना, हस्कीज़ बर्फ़ के लिए बना है तो बर्फ़ में ही पलेंगे, बेचारे सही नहीं पाएँगे वहाँ पे, क्योंकि उनका हैबिटेट रीजन नहीं है। तो ये रहा देखो कि ये रियरिंग होता है ना, मतलब रियरिंग मतलब ये रियरिंग, ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट एक तो सब्सिस्टेंस और एक कमर्शियल। और किसके बेस पे होती है, ज्योग्राफिकल और टोपोग्राफिकल कंडीशन के अंदर, है ना। देखो इसमें लिखा होता है विद द रियलाइज, देखो मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ जो मैंने बताया था कि कभी उन्होंने एहसास करा होगा कि ये सस्टेनेबल एक्टिविटी नहीं है। तो देखो, विद द रियलाइजेशन दैट हंटिंग इज़ नॉट अ सस्टेनेबल एक्टिविटी, ह्यूमन माइट स्टार्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब जब पीपल अलग अलग कंडीशन में रहते हैं, उसके हिसाब से वो अपने एनिमल्स को पालते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा मतलब तुम लॉजिक लगाओ यार, मतलब जहाँ पे जो सूट करेगा वहीं पे पालेगा। ऊँट को तुम रेगिस्तान में रखोगे, हिमालय में तो रखोगे नहीं। बस ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाओ, रटो मत। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म एक ही होता है। अब ये क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी होती है। इसके अंदर जो ये चारावाग होते हैं ना, रेडर, मतलब रेडर के हर्डर, ये पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं अपने ये पशुओं पे, मतलब ये जानवरों पे। किसके लिए, वह इनको क्लोथ, टूल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, इसके लिए होता है, इन पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन पूछ सके तो लिख देना, प्रिमिटिव सब्सटेंस एक्टिव, प्रिमिटिव मतलब बेसिक लेवल पे एक्टिविटी है इन विच हर्डर, जो मतलब हर्डर रिले ऑन फूड मतलब रोटी, शेल्टर मतलब अपना ये मकान, और क्लोथ मतलब ये रोटी कपड़ा मकान, और टूल और ट्रांसपोर्ट के लिए। अभी क्या, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने इनके साथ, क्या नाम है, जानवरों के साथ। और ये मतलब ये मूव कैसे करते हैं कि ऐसा थोड़ी कि भैया मतलब हर जगह ही मतलब सारा का सारा लेके चल जाएंगे अपने। मान लो किसी के पास, मैं मान लो भेड़ बकरी चराने वाला हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, तो ऐसा थोड़ी मेरे पास मान लो 200 है भेड़ बकरी, तो मैं हर जगह 200 थोड़ी लेके चल जाऊँगा। पहले मैं देखूँगा कि जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे भाई इतना पैस्चर है, वहाँ पे उतनी, मतलब यार पैस्चर को क्या बोलते हैं अपन, तो घास फूस या कुछ ऐसे बोलते हैं, पानी इतना है नहीं है, नहीं तो इतनों को लेके जाऊँगा तो खाना कहाँ से दूंगा उन्हें। तो ना मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर लाइफ स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ पेस्चर एंड द क्वालिटी ऑफ, मतलब सॉरी, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चर एंड वाटर अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद क्या है, हर नॉमेडिक कम्युनिटी के पास अपने, है ना, क्या नाम है, वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी होता है, मैटर ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन ही लिखा है ना यार, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा, हाँ ट्रेडिशन लिखा है। मतलब हर नॉमेडिक ट्राइबल के पास एक खुद का एक रीजन होता है, इनके ट्रेडिशन में होता था। अब देखो कि कौन से लोग क्या कहाँ, मतलब कौन से रीजन में कौन से जानवर पलते हैं। देखो ट्रॉपिकल अफ्रीका, देखो ट्रॉपिकल अफ्रीका मैंने बताया था तुम्हें कहाँ पर गया, एक सेकंड वापस से बता देता हूँ।
ये जो अफ्रीका के अंदर TA लिखा हुआ है ना, मैं मार्क कर देता हूँ। ये इसे बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल अफ्रीका है। अब देखो यार, तुम अपना बेसिक थोड़ा नॉलेज चलाना कि इधर कौन से जानवरों को पालेंगे। इधर कैटल्स और ना ट्रॉपिकल अफ्रीका को डेजर्ट से कंपेयर मत कर लेना। ट्रॉपिकल अफ्रीका अलग है और डेजर्ट अलग है। जो सहारा डेजर्ट है ना, वो नॉर्थ में आता है बिल्कुल। सहारा डेजर्ट, ये देखो, ये जो इलाका है ना, ये है डेजर्ट वाला पूरा। ये पूरा ये सऊदी अरेबिया का ये डेजर्ट है पूरा, ये डेजर्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे कैटल्स पालेंगे, कैटल, शीप और अपना, एक सेकेंड, कैटल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ है ना। अब सहारा और एशियाटिक डेजर्ट जो TA के ऊपर था है ना, नॉर्थ के अंदर, उधर क्या पालेंगे? उधर डेजर्ट में कैमल तो याद रखो कि अगर आएगा, इतना तो याद रख ही लेना। और शीप और गोट, शीप और गोट पालते हैं। अब जो माउंटेन इलाका होता है, वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? याक और लामा। याक होता है ना काला सा रंग का, अजीब, बहुत बड़े बड़े भाग होते हैं वो। अब आर्टिक और सब आर्टिक में रेनडियर पालते हैं, खत्म है ना। रेनडियर बोलो, अगर रेनडियर हो गया, हस्कीस हो गया, ये पालते हैं। ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर कैटल, सारा एशियाटिक डेजर्ट के अंदर कैमल, शीप, गोट, माउंटेन्स तिब्बत और एंड्स के अंदर होगा याक और लामास, और अपना आर्टिक और सब आर्टिक के अंदर रेनडियर। और अपना एंड्स माउंटेन, एक सेकंड बताता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा ये एंड्स माउंटेन चेन है यहाँ पे, है ना। तो अपना ये बता ही दिया अपन ने क्या क्या पालते हैं, कौन कहाँ पे पालता है, ठीक है। अब इसके देखो रीजन बता देता हूँ कि रीजन कौन सा कहाँ पर है। पहले मैं तुम्हें ये लिखा हुआ बता रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें मैप में दिखाऊंगा। जो इसका जो मेन रीजन है ना, वो अटलांटिक शोर से वो जाता है ईस्टवर्ड, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्टवर्ड जाता है अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। अरेबियन से मंगोलिया, चाइना के अंदर चल जाता है। और ये अपना मेडागास्कर के अंदर भी है, साउथ वेस्ट अपना अफ्रीका के अंदर भी है, और अपना टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया में भी है। अभी थोड़ा नॉर्थ अटलांटिक शोर ही बता देता हूँ क्या है। इसको स्क्रीन थोड़ी छोटी कर लूँ मैं। देखो यार, ये अपना पैसिफिक ओशन हो गया, ये अपना पैसिफिक हो गया, ये अपना इंडियन ओशन हो गया। यहाँ पे आता है अपना अरेबियन ओशन, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। अगर इसको याद करने में दिक्कत हो तो याद कर लेना, ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो ये अरेबियन और ये बे ऑफ बंगाल। ये अपना हो गया नॉर्थ अटलांटिक, और ये हो गया अपना साउथ अटलांटिक, ठीक है। तो मैंने क्या बोलता कि द कोर रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द कोर रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द शोर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक। देखो यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक की शोर से चालू होता है, जो ईस्टवर्ड अरेबियन पेनिसुलर, ये पेनिसुलर के अंदर जाता है, और यहाँ से मंगोलिया और चाइना के अंदर चल जाता है, ठीक है। और इसका बाकी के कहाँ कहाँ पे थे? साउथ वेस्ट अफ्रीका के अंदर और आइलैंड ऑफ मेडागास्कर के अंदर, और थोड़े बहुत अपने ये यूरेशिया, यूरोप प्लस और ये। और देखो भाई, पेनिसुलर क्या होता है? मतलब मान लो कि अपना इंडिया पेनिसुलर है, मतलब ऐसा कुछ जी का शेप हो और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो ना, उसे बोलते हैं पेनिसुलर। तो देखो क्या था, देखो मैं बता देता हूँ कि ये रहा द कोर रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम अटलांटिक शोर। देखो, द कोर रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम द अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एक्सटेंडेड इनटू अरेबियन पेनिसुलर एंड देन मंगोलियन चाइना, और फिर इसमें साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे अपना ये आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है। ये यहाँ पे अपना आइलैंड ऑफ मेडा, एक सेकेंड यार, गलत मार्क हो गया। हाँ, ये अपना आइलैंड ऑफ मेडागास्कर हो गया। एक सेकेंड, ये चल कैसे नहीं रहा, क्या हो गया? हाँ, ये अपना आइलैंड ऑफ मेडागास्कर हो गया था, ठीक है। तो ये तो अपन ने बता ही दिया। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये जो मूवमेंट होता है ना इन सर्च ऑफ पेस्चर, ये जो पेस्चर के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये दो प्रकार से होता है। या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, मतलब लैंड लैंड ट्रैवल करते रहेंगे, या ज़मीन से पहाड़ पे, पहाड़ से ज़मीन पे, ऐसा चलेगा। अब ये जो ये एक्टिविटी होती है ना, ज़मीन से पहाड़ पे, पहाड़ से ज़मीन पे, इसे बोलते हैं ट्रांसह्यूमन्स। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन होता है ना, फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन इन समर रीजन। देखो, जब समर होती है उसमें गर्मी होती है, तो दिखती बात है, समर के अंदर तुम ऐसे याद करना, हिल स्टेशन पे जाते हैं तो प्लेन से जाते हैं माउंटेन पे, और विंटर में माउंटेन में ठंड पड़ती है तो माउंटेन से आते हैं अपन प्लेन पे। तो इसे बोलते हैं ट्रांसह्यूमन, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन इन द समर एंड फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन इन विंटर, ठीक है। अभी करता कौन है? अपने ये अपन ने पढ़ा था 10th में, गुजर बाकरवाल हो गया, भूटियास हो गया, हिमालयास हो गया, ये सब करते हैं।
अब ये दूसरा है कि भैया आज के मतलब जो अब जब मतलब आज के टाइम पे ना ये जो ये ना री मतलब ये पेस्टोल भी कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि आज देखो पॉलिटिकल बाउंड्रीज डिफाइन होती जा रही है। कंट्री ने अपनी अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री डिफाइन कर दी है कि आप यहाँ रहोगे, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। और क्या न्यू सेटलमेंट प्लान्स आते जा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की जगह, तो जो इनको रेस्ट्रिक्ट करे कि तुम्हें कर रही कि भाई तुम्हें इसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर रहना है, मतलब इस स्कीम के अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जा सकते तुम। और इनकी बेसिक मतलब इनकी लाइफ किस पर डिपेंड करती थी? इसी के ऊपर कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए। जैसे अपने हिस्ट्री में पढ़ा था संथाल रिवोल्ट वाला, और संथाल थे और दूसरे कौन थे यार, नाम याद नहीं आ रहा। पहाड़ी। तो पहाड़ी की जो बेसिक लाइफ थी वो किस पर डिपेंड थी? केवल एक जगह से दूसरी जगह जाए। लेकिन जैसे ब्रिटिशर से कंट्रोल हुआ नहीं, संथाल्स को बुलाया, संथाल ने आते लंका लगा दी सालों की। उन्होंने बोला एक ही जगह रहोगे तुम। अब एक ही जगह रहने लग गए, तो उनकी जो मतलब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे पहली बात तो। और उनको अंदर की तरफ धकेला गया जहाँ पे मतलब इतनी फर्टाइल लैंड नहीं थी, तो मतलब बहुत और बुरी स्थिति हो गई। तो समझो क्या, एक तो नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई, और दूसरा रीज़न क्या था कि नए सेटलमेंट प्लान आ चुके थे। एक तो इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री एंड न्यू सेटलमेंट प्लान बता डिफरेंट कंट्री। क्वेश्चन आ सकता है ये। रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ द नंबर ऑफ पेस्टोल नोमैड्स। वीडियो अभी तो 26 मिनट की ही हुई है, जब तक कमर्शियली पढ़ लेते हैं। अब देखो भाई कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेनी क्या होती है? देखो मैंने दो बताया था पेस्टोरलिज्म, मतलब ये भेड़ बकरी चराने में दो प्रकार की होती है। एक तो अपनी होती है बेसिक लेवल पे, बेसिक वाले को बोलते हैं अपन पेस्टोरल नोमैडिज्म में नोमैडिक हड्डी। दूसरी जिसमें अपन को सिर्फ पैसा ही कमाना है वो होती है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। अब ये होता है साइंटिफिक बेसिस पे होती है ये। जैसे क्वेश्चन आ सकता है ये, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस। अब ये क्या है, देखो कमर्शियल है तो मतलब कमर्शियल होगी तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो ये मोर ऑर्गेनाइज कैपिटल इंटेंसिव होती है कंपेरिजन टू द नॉमेडी हर्गन। अब ये देखो आए कहाँ से? वेस्टर्न कल्चर से आए, और ये परमानेंट रेंचेस पे होती है। और हर रेंचेस को है ना मतलब फेंस कर दिया जाता है। एक पे खाओगे उसके बाद ये दूसरे पे जाने देंगे तुम्हें, है ना। मतलब पार्सल्स में डिवाइड कर देते थे। मतलब देखो तुम्हें जैसे बताऊँ मैं, एक सेकेंड, मान लो ये अपना, एक सेकेंड यार, इनेबल हो जा। हाँ, मान लो ये अपना पूरा एक ग्राउंड था, इसको अपन ने ऐसे डिवाइड कर दिया ना। अब इसको ऐसे अपन ने डिवाइड कर दिया। अब ये जो है ना पूरे के पूरे रेंचेस हो गए, पूरा रेंच था। अब इसको अपन ने पार्सल में डिवाइड कर दिया। रेंचर्स कवर द लार्ज एरिया, ये पूरा का पूरा रेंच है। अब इसको अपन ने डिवाइड कर दिया पार्सल्स के अंदर। पहले इस पार्सल में खाएगा, ये जाएगा जब इसमें आएगा, इसके बाद इसमें। तो जब इसमें आएगा ना, जब तक ये ग्रो हो जाएगा, है ना, ये ग्रो हो जाएगा। मतलब मान लो इसमें खाया, इसके बाद जब इसको इसको खाया, इसके बाद इसमें जाएगा। अब जब इससे इसमें जाएगा ना, जब ये ग्रो हो जाएगा उसके बाद इसमें जाएगा, तो मतलब सस्टेनेबल रहता था ये, है ना। समझो। तो देखो मोर ऑर्गेनाइज कैपिटल इंटेंसिव है, साइंटिफिक बेसिस पे होती है, वेस्टर्न कल्चर से आया है, परमानेंट रेंचेस पे होती है। और रेंचेस ये पूरी जो स्कीन है रेंच है, रेंच को अपन ने डिवाइड कर दिया है, क्या नाम है, पार्सल्स के अंदर। पहले एक पार्सल ही घास खा, दूसरे में जाने दूंगा, एक साथ नहीं खाने दूंगा सब कुछ। समझो, है ना। मतलब व्हेन द ग्रास ऑफ वन पार्सल इज फिनिश्ड, या मतलब ग्रेस, देन अलाउ एनिमल और मूव टू अनदर पेस्चर। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि मान लो इसमें पेस्चर, ये जो स्कीन है इसमें पेस्चर मतलब थोड़ा सा ही है, और तुमने 1000 2000 जानवर डाल रखे, जितना पेस्चर है उतने ही जानवर रहेंगे। और इसमें एक ही टाइप का जानवर होता है, ऐसा नहीं तुमने घोड़ा भी डाल रखा है, बकरी भी डाल रखी है, मुर्गी भी डाल रही है, कुछ भी एक ही प्रकार का जानवर रहेगा इसके अंदर। और कौन कौन से जानवर होते हैं वो बता देता हूँ। देखो कैटल, शीप, गोट और हॉर्स, ये जो 4 प्रकार के जानवर है ना, इन्हें यहाँ पे रेयर करवाया जाता है। और ये 4 मतलब चारों एक साथ नहीं, ये तो कैटल रहेगा, शीप रहेगी, या गोट रहेगा, या हॉर्स रहेगा। अब ये देखो मतलब ये कमर्शियल है तो पैसा कमाना है, पैसा कमाएंगे जैसे, इन्हें फ्री में थोड़ी खिला रहे हैं। इन्हें खिलाए जा रहे हैं एक पार्सल में, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में। अब इनका मेन मोटिव क्या है? इनसे इन्हें वुल मिलेगी, मतलब वुल मतलब भेड़ से अपन को ऊन मिल ही जाएगा। इनकी स्किन काम में आ जाएगी, है ना। इनसे मीट मिलेगा, इनसे अपन को हाइट्स मिलेगी, वो भी स्किन ही होती है। इनके नाखून मिलते हैं अपन को, है ना। मतलब ये काम में आता है। तो नाखून तो इनके कुछ काम में नहीं आते, लेकिन हाँ मेन होता है वुल, स्किन, मीट और हाइड। हाइड भी स्किन ही होती है। और इन्हें थोड़ा ढंग से साइंटिफिकली पैक्ड प्रोसेस करके, केमिकल से प्रोसेस करके मार्केट में भेज देते हैं। ठीक है। अब देखो भाई से मेन इम्फेसिस क्या होता है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, मतलब बड़े लेवल पे होगी तो ये ऐसे अपने भेड़ बकरी को बीमार नहीं करने देते। सबसे पहले तो ब्रीडिंग होती है, अच्छी क्वालिटी की ब्रीडिंग, ब्रीडिंग करवाते हैं। जेनेटिक इंप्रूवमेंट, ब्रीड करवाई, उसके बाद जेनेटिक इंप्रूवमेंट होता है, डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है।
और हेल्थ केयर ऑफ एनिमल मतलब मेन इन्फ्लुएंसेस पूछ सकता है कि कमर्शियल लाइफ स्टोरिंग मतलब कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग पे मेन इम्फेसिस किस पे दिया था। सबसे पहले ब्रीड करवाई, उसके अलावा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ, उसके बाद डिसीज़ कंट्रोल हुई और हेल्थ केयर ऑफ एनिमल इन पे सबसे मतलब वापस से सबसे पहले ब्रीडिंग के बाद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, उसके बाद अपनी डिसीज़ कंट्रोल और हेल्थ एंड लाइफ। अब ये प्रैक्टिस कहाँ पे होता है? ये अपनी प्रैक्टिस होती है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में, अर्जेंटीना में और यूरुगुरु में। अब इसका मैं ज़रा बता देता हूँ, ये सब ऐसे वो है कि तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया के वेल्स थे, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी प्लेन था, यूएसए का अपना प्रेरीज था, अर्जेंटीना का पंपास था, है ना? तो देखो कमर्शियल लाइफ स्टॉक केयरिंग एरिया कहाँ-कहाँ पे प्रैक्टिस होती है। देखो ये अपना न्यूजीलैंड कैंटरबरी प्लेन, ऑस्ट्रेलिया, ये अपना न्यूजीलैंड, ये अपना ऑस्ट्रेलिया, इधर प्रैक्टिस होती है। अपना ये यूरुगुरी, ये अपना अर्जेंटीना और यूएसए तुम्हें पता ही है कहाँ पर है, उसे बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना? मैंने बता ही दिया, न्यूजीलैंड बता दिया, ऑस्ट्रेलिया बता दिया, यूएसए बता दिया, अर्जेंटीना बता दिया, यूरुगुरी बता दिया। अर्जेंटीना और ये यूरुगुरी जो भी नाम है इसका, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पास-पास के अंदर है। ये अपना ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। मेन एफिशिएंसी किस पे दी जाती है? सबसे पहले ब्रीडिंग होगी, उसके बाद जेनेटिक इंप्रूव होगा, डिसीज़ कंट्रोल होगा और हेल्थ केयर ऑफ एनिमल। ठीक है भैया, ये इस पे होगा। और अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है? अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अच्छा लगता है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फील फ्री टू आस्क डाउट। थोड़ा अजीब सा हो गया, मुझे पता नहीं निकला ढंग से, लेकिन हाँ थोड़ा वो मतलब क्या बोलते हैं यार उसे, वो भी नहीं निकल रहा अभी तो। क्या बोलते हैं यार, नाम भूल गया मैं उसका। जो भी बोलते हैं बस बोल, नर्वस हो गया था मैं। हाँ तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और तुम्हारा कोई दोस्त होता है आर्ट्स का तो उसमें भी शेयर कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।